दोस्तों, तो आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, आज की जो हमारा सेशन है वह मौलिक अधिकार से संबंधित रहेंगे। मौलिक अधिकार का प्रावधान, जो कि इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है कि भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है आपका 12 से लेकर 35 तक प्रावधान है। ठीक है, तो देखते हैं मौलिक अधिकार जो है कि आपका अमेरिका से लिया गया है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए मौलिक अधिकार जो है कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, उनकी संख्या कितनी है? केवल भारतीयों को जो प्राप्त है मौलिक अधिकार, उनकी संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है कि यह आपका भाग है 3। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक, भाग जो है कि यह 3 है। ठीक है, भाग 3 में प्रावधान किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है आपके, मौलिक अधिकार यदि किसी, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है कि यह राज्यों के विरुद्ध में भारत के नागरिकों को दिया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कि राज्य के विरुद्ध में नागरिकों को प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी को भी, आपको या हमको, ठीक है, हमको या आपको यदि मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, नहीं दिया जाता है, तो क्या आप वह बन पाते जिसके आप योग्य हैं? या बन पाते या कभी नहीं बन पाते। ठीक है, तो इसलिए मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो जो है कि संविधान आपका जो बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार यदि किसी को न दिया जाए तो वह व्यक्ति वह नहीं बन पाता है जिसको यह योग्य है। तो मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 12 में किसका प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 11 में यही प्रावधान है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे वह संसद बनाएगी। ठीक है, और उसमें नागरिकता संशोधन भी हुआ था, जो कि 1955 आया था आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, और उसके तहत जो है कि संशोधन किए गए थे आपके 1986, 1992, 2003। ठीक है, 1986, 1992, 2003, 5, 15, ठीक है, 19। तो इतनी बार संशोधन हुआ था आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, और एक जगह और आपको परिभाषा मिलेगी, वह अनुच्छेद जो है कि 36 में। ठीक है, 36 में भी यही प्रावधान है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी व्यवस्था करेगा, वह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह मौलिक अधिकार का टॉपिक है। तो देखिए मौलिक अधिकार में क्या है कि राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा जो है कि हम उसे कहेंगे जिसकी जनसंख्या निश्चित भूभाग हो और एक निश्चित जनसंख्या हो। ठीक है, और एक सरकार हो और एक संप्रभु हो। ठीक है, यदि राज्य की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी दिक्कत है। ठीक है,
इसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो जो है कि यदि कहीं जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्षेत्र जब कम हो जाता है, निश्चित भूभाग नहीं है, तो उसमें रहने वाले लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, यदि आपकी जनसंख्या बढ़ जाती है, यदि आपका क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है, तो यह राज्य की परिभाषा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है। अनुच्छेद 13 में यही कहा गया है कि ऐसा कानून जो कि पहले संविधान जब बना था तो कोई इसमें ऐसा कानून नहीं बन गया है, नहीं न बना है कि जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, तो उसमें संशोधन किए जाएंगे। तो यह न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 हो गया। अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है कि मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6, ठीक है, जो कि पहले 7 थी। जो 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार से निकालकर उसे कानूनी हिसाब से उसको कानूनी उस पर अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो उस पर कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार था, तो अब आपका जो ज़मीन है वह उस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। राज्य जब चाहे उसको ले सकती है और उसका जो है कि आपको उचित मुआवजा दे सकती है। तो जो संपत्ति का अधिकार था वह मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार उसको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है, जो कि आपका 14 से 18 तक समता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 तक समता का अधिकार, 19 से 22 तक आपका विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो आपका यह हो गया, आपका 22 हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, ठीक है, जो 23 से 24, ठीक है, 24 से 28 आपका जो है कि धार्मिक स्वतंत्रताएं, ठीक है, 24 से 28 तक आपका 23 से 24 जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, 24 से 28 तक आपका जो है कि आपका जो है कि देखते हैं हम लोग, आइए तो देखते हैं हम लोग जो स्वतंत्रताएं हैं आपके, ठीक है, 6, ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6, मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल जो है 6, ठीक है। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसे निकालकर कानूनी विधिक अथवा दे दिया गया है। तो जो 6 है आपके समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24, ठीक है, 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता। एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता,
धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, जो कि आपका 25 से 28 तक, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का विकास, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास, विकास का अधिकार। आप अपने अपने धर्म को, ठीक है, शिक्षा संस्कृति जो है कि अपने संस्कृति जो है कि उसको आप रख सकते हैं आपका बचा कर। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका 29-30। और जो आपका लास्ट वाला है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आपको। यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और इसमें जो केवल भारतीयों को जो प्राप्त है आपके अनुच्छेद 19, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 5 जो है कि यह केवल भारतीयों को, नागरिकों को है। और जो शेष मौलिक अधिकार है यह भारत के सभी व्यक्तियों को है, भारत के सभी व्यक्तियों को है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक एक अनुच्छेदों को। तो देखिए, विधि के समस्त समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो कानून है यह सभी के लिए बराबर है, ठीक है। विधि के समस्त समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता का अधिकार, समता का अधिकार, यानी कि कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है। उसमें न उच्च वर्ग न निम्न वर्ग देखा जाएगा, सभी के लिए कानून बराबर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, ठीक है, ठीक है, लिंग, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में जो है कि 6 प्रकार के बात की गई है स्वतंत्रता की। तो हम लोग देखेंगे उसमें अनुच्छेद जो है कि 15 यह भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है कि आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। 15 में अनुच्छेद 15, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि, ठीक है, राज्य, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, ठीक है, इसके आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 2 में व्यक्ति और नागरिकों को, अनुच्छेद 15 का जो 2 है उसमें कहा गया कि व्यक्ति और राज्य दोनों को आदेश देता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोकेगा। सार्वजनिक स्थान आपके वह हो सकते हैं होटल, रेलवे, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, ठीक है, राज्य द्वारा पोषित जो कुआं है, ठीक है, और मंदिर है। यहाँ पे जो है कि सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पे व्यक्ति और नागरिकों को 15 का जो 2 है कहता है कि किस आदेश देता है कि वहाँ से जाने पर किसी को नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है कि 15, अनुच्छेद 15 का 1 कहा गया है कि धर्म, जाति, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पे भेदभाव का निषेध, ठीक है, आदि के आधार पे भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है, आदि के आधार पे भेदभाव का निषेध, आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध,
भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि इसका जो है कि निषेध करता है। आपका 15 का 1, 15 का 2 में कहा गया है कि राज्य और नागरिक और व्यक्ति का शब्द प्रयोग किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर राज्य आदेश देता है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, चाहे मंदिर हो, होटल हो, बस, रेलवे, सिनेमा हॉल, जो कि सार्वजनिक स्थान से संबंधित हो, तो वहाँ पे जाने से नहीं रोका जाएगा। आपका 15 का 2 और आपका 15 का 3 जो है कि 15 का 3 है जो कि, तो यह जो है कि अनुच्छेद थे आपके। तो एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।